हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारी पावन अधिक मास कथा श्रृंखला में। ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक माना गया है। इस मास में भगवान श्रीहरि का स्मरण, कथा श्रवण, जप, तप और दान करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पुण्यों के समान फल प्राप्त होता है। आइए आज की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान श्रीहरि से पूछा, हे प्रभु, राजा दृढ़धनवा ने जब अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना तब उसके बाद क्या हुआ? भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में आगे की घटनाओं को जानने की तीव्र उत्सुकता जाग उठी। तब उन्होंने विनम्रतापूर्वक महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की प्रार्थना की। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी गौतमी के मधुर और धैर्य प्रदान करने वाले वचनों को सुनकर सुदेव शर्मा ने स्वयं को संभाला और भगवान श्रीहरि के चरणों में मन लगाकर जीवन व्यतीत करने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक दिन सुदेव ब्राह्मण समेधा, कुश, फल और पुष्प लाने के लिए वन की ओर चले गए। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ एक सरोवर पर स्नान और जलक्रीड़ा करने पहुंचा। ग्रीष्म ऋतु का समय था। सभी बालक आनंद पूर्वक जल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे सरोवर के अधिक गहरे भाग में पहुंच गए। बालकों की हंसी और क्रीड़ा के बीच सुखदेव भी आगे बढ़ता चला गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे जल में डूबने लगा। उसने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। देखते ही देखते वह जल की गहराइयों में समा गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये दृश्य देखकर अन्य बालक भयभीत हो उठे। वे रोते बिलखते गांव पहुंचे और गौतमी को सारी घटना बता दी। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही गौतमी पर मानो दुखों का पर्वत टूट पड़ा। वो विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण भी घर लौटे। जब उन्होंने ये हृदय विदारक समाचार सुना तो वे भी शोक से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद ग्रामवासियों के साथ वे सरोवर पर पहुंचे और सुखदेव के शरीर को बाहर निकाला गया। अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर सुदेव फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पुत्र के मुख को बार बार चूमा और करुण स्वर में कहने लगे, हे पुत्र, एक बार अपनी मधुर वाणी में मुझसे बात कर लो। हे वत्स, उठो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। वृद्ध माता पिता को इस प्रकार असहाय छोड़कर जाना क्या उचित था? हे पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर रो रही है। क्या उसकी पुकार भी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये कठोर फल मुझे प्राप्त हुआ? हे दयाहीन विधाता, वृद्धावस्था में यह असहनीय दुख देकर तुम्हें क्या मिला? विलाप करते करते सुदेव की वाणी रुद्ध हो गई। वे बोले, मुझसे तो राजा दशरथ धन्य थे जिन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मैं कितना अभागा हूँ कि अपने पुत्र के निधन का ये दुख सहते हुए भी जीवित हूँ। इसके बाद सुदेव और गौतमी दोनों भगवान का स्मरण करते हुए रोने लगे। वे बार बार पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु, हमारे इस असहनीय दुख को दूर कीजिए। पुत्र शोक की इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेते हुए विलाप करते रहे। उनका हृदय शोक के अथाह सागर में डूब चुका था। महर्षि वाल्मीकि ने जब यहाँ तक की कथा सुनाई तो कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। राजा दृढ़धनवा अत्यंत व्याकुल होकर आगे की कथा सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर इस दुखद घटना के बाद सुदेव ब्राह्मण और गौतमी के जीवन में आगे क्या हुआ। उधर एक अन्य पावन प्रसंग में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति का वर्णन आता है। राजा शर्याति की एक अत्यंत सुंदर, सुशील और कमलनयनी पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा ने विचार किया कि समीप स्थित आश्रम में तपस्या कर रहे महर्षि च्यवन के दर्शन किए जाएं। इस शुभ उद्देश्य से वे अपनी पुत्री सुकन्या को भी साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा तो ऋषि दर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि आज उनकी पुत्री के जीवन का एक ऐसा अध्याय प्रारंभ होने वाला है जो आने वाले समय में धर्म, त्याग और पतिव्रता के आदर्श का अनुपम उदाहरण बनेगा। वन की मनोहर छटा के बीच राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ इधर उधर विचरण कर रही थी। कभी वो पुष्पों को निहारती, कभी पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनती और कभी अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली में मग्न हो जाती। तभी उसकी दृष्टि भूमि पर बने एक विचित्र से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वह स्थान किसी पुराने बाम्बी के समान दिखाई देता था।
उस मिट्टी के भीतर 2 छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे और उन छिद्रों के भीतर कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही थी। बालसुलभ जिज्ञासा के कारण सुकन्या उस स्थान के समीप पहुंच गई। वो सोचने लगी कि आखिर इस मिट्टी के भीतर ऐसा क्या है जो चमक रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ी एक नुकीली तिनकी उठाई और उन दोनों छिद्रों में डाल दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसी क्षण वहां से रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य देखते ही सुकन्या भय से कांप उठी। उसके मुख का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। वो घबराकर तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और रोते हुए सारी घटना उन्हें बता दी। जब राजा शर्याती ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वास्तव में वह कोई साधारण मिट्टी का ढेर नहीं था। उसके भीतर महान तपस्वी च्यवन ऋषि वर्षों से समाधि में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर मिट्टी जम चुकी थी और केवल उनकी आंखें ही बाहर से दिखाई देती थीं। सुकन्या ने अज्ञानतावश उन्हीं नेत्रों को भेद दिया था। राजा शर्याती अत्यंत दुखी हो गए। वे समझ गए कि यह बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मेरी पुत्री अभी बालिका है। उसने अज्ञानवश यह अपराध किया है। कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। हम आपके अपराधी हैं। जो भी प्रायश्चित आप उचित समझें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। राजा के विनम्र वचनों को सुनकर च्यवन ऋषि कुछ समय तक मौन रहे। उनके मुख पर गंभीरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने शांत स्वर में राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है अथवा वह अभी अविवाहित है? ये प्रश्न सुनकर राजा शर्याती तत्काल उसके पीछे छिपा हुआ भाव समझ गए। वे जानते थे कि एक महान तपस्वी के हृदय में कोई भी बात बिना कारण नहीं उठती। इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया कि उनकी पुत्री अभी अविवाहित है। राजा ने उसी समय निर्णय कर लिया कि अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर देंगे। उन्होंने सोचा कि यदि इससे ऋषि प्रसन्न हो जाएं और उनकी पुत्री के अपराध का प्रायश्चित हो जाए तो यही उचित होगा। इस प्रकार राजा शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ संपन्न कर दिया। यद्यपि राजा ने अपनी पुत्री को ऋषि के कोप से बचा लिया था, किंतु संसार की दृष्टि से देखा जाए तो यह विवाह सुकन्या के लिए अत्यंत कठिन परीक्षा थी। एक ओर सुकन्या रूप, यौवन और सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी थी, वहीं दूसरी ओर च्यवन ऋषि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। वर्षों की कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं और वे स्वयं चलने फिरने में भी असमर्थ थे। किंतु सुकन्या केवल रूप और वैभव को महत्व देने वाली साधारण स्त्री नहीं थी। वह धर्म और कर्तव्य को समझने वाली आदर्श कन्या थी। विवाह के बाद उसने अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। वो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी देखभाल करने लगी। उनके भोजन, विश्राम और प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखने लगी। दिन बीतते गए और सुकन्या का समर्पण बढ़ता गया। उसने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। उसके मुख पर सदैव शांति और सेवा का भाव रहता। वो ये भली भांति जानती थी कि पति की सेवा ही उसके लिए भगवान की सेवा के समान है। सुकन्या की यही निष्ठा, यही त्याग और यही पतिव्रता धर्म आगे चलकर एक ऐसे चमत्कार का कारण बनने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में देवताओं के विख्यात वैद्य अश्विनी कुमार पधारे। उनके आगमन से आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो उठा। च्यवन ऋषि ने अत्यंत आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और फिर उनसे एक ऐसी प्रार्थना की जिसने आगे की पूरी कथा की दिशा ही बदल दी। अश्विनी कुमारों का आदर सत्कार करने के पश्चात च्यवन ऋषि विनम्र स्वर में उनसे कहने लगे, हे देवगण, आप दोनों देवताओं के वैद्य हैं। आपके पास ऐसी दिव्य विद्या है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे पुनः यौवन प्रदान कर दीजिए। च्यवन ऋषि के मुख से यह बात सुनकर अश्विनी कुमार कुछ क्षणों के लिए मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि च्यवन ऋषि जैसे महान तपस्वी को न तो भोगों की इच्छा हो सकती है और न ही सांसारिक आकर्षणों की। इसलिए उन्होंने प्रेमपूर्वक पूछा, हे ऋषिव, आपको इस यौवन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? तब च्यवन ऋषि बोले, मुझे स्वयं के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु मेरी पत्नी सुकन्या ने जिस निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ मेरी सेवा की है, उससे मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है।
वह राजमहलों का सुख छोड़कर इस वन में मेरे साथ रह रही है। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं चाहता हूँ कि उसके त्याग और प्रेम का प्रतिफल उसे अवश्य मिले। च्यवन ऋषि के मुख से यह भावपूर्ण वचन सुनकर अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। समीप ही एक दिव्य सरोवर है, आप उसमें स्नान कीजिए। भगवान की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर च्यवन ऋषि तैयार हो गए, किंतु उनका शरीर इतना दुर्बल था कि वे स्वयं वहां तक चल भी नहीं सकते थे। तब अश्विनी कुमारों ने स्वयं उन्हें सहारा दिया और सरोवर तक लेकर गए। सुकन्या भी कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे थे। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। उसके नेत्र अपने पति पर ही टिके हुए थे। कुछ ही क्षणों बाद च्यवन ऋषि उस दिव्य सरोवर में प्रविष्ट हुए। सरोवर का जल मानो किसी अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण था। जब वे उसमें डूबकर बाहर निकले तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर उठे। सरोवर से एक नहीं बल्कि 3 दिव्य युवक बाहर निकले। तीनों का रूप, रंग, आकार और तेज एक समान था। उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज चमक रहा था। अब सुकन्या बड़ी उलझन में पड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनमें से उसके पति कौन हैं। तीनों समान दिखाई दे रहे थे। तीनों के मुख पर एक जैसी आभा थी। तीनों की आयु भी समान प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ी रही। फिर उसने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की, हे देवगण, यदि मैं अपने पति के प्रति सच्चे मन से समर्पित रही हूँ, यदि मेरी सेवा और निष्ठा में कोई छल नहीं रहा, तो कृपा करके मुझे मेरे पति की पहचान करा दीजिए। सुकन्या की यह प्रार्थना सुनकर अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसकी पतिव्रता शक्ति और निष्कलंक चरित्र से पहले ही प्रभावित थे। उन्होंने संकेत करते हुए कहा, हे सुकन्या, इन तीनों में जो तुम्हारे पति हैं, वे यही च्यवन ऋषि हैं। ये सुनते ही सुकन्या के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उसने श्रद्धा से अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। अब च्यवन ऋषि पहले जैसे वृद्ध और दुर्बल नहीं रहे थे। उन्हें नवयौवन प्राप्त हो चुका था। उनका शरीर तेजस्वी, बलवान और आकर्षक हो गया था। च्यवन ऋषि ने भी अश्विनी कुमारों के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आपने केवल मेरे शरीर को ही नहीं बदला, बल्कि मेरी पत्नी के त्याग और सेवा का सम्मान भी किया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके पश्चात अश्विनी कुमार अपनी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उधर च्यवन ऋषि और सुकन्या का जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। अब दोनों के बीच पहले से भी अधिक प्रेम, श्रद्धा और विश्वास स्थापित हो चुका था। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात राजा शर्याती ने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि इस यज्ञ में पुरोहित के रूप में च्यवन ऋषि उपस्थित रहे तो यज्ञ और भी सफल होगा। इसी उद्देश्य से राजा स्वयं उन्हें आमंत्रित करने उनके आश्रम पहुंचे। किंतु आश्रम पहुंचते ही राजा ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वे आश्चर्य और भ्रम में पड़ गए। उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक पर पड़ी, जो सुकन्या के समीप बैठा हुआ था। उस युवक का रूप इतना आकर्षक था कि राजा उसे पहचान ही नहीं पाए। क्षण भर में उनके मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनकी पुत्री ने अपने वृद्ध पति का त्याग तो नहीं कर दिया। यही विचार उनके मन में तूफान की तरह उठने लगे और अगले ही क्षण उन्होंने क्रोध में भरकर सुकन्या की ओर देखा। राजा शर्याती का क्रोध बढ़ता ही चला गया। वे बिना पूरी बात समझे ही सुकन्या पर कठोर शब्दों में बरस पड़े। उन्होंने कहा, हे पुत्री, ये तूने क्या किया? तूने अपने वृद्ध और तपस्वी पति का त्याग करके इस युवक को अपना जीवन साथी बना लिया। क्या यही तेरे कुल की मर्यादा है? क्या यही तेरे संस्कार हैं? राजा के इन कठोर वचनों को सुनकर सुकन्या शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर न तो भय था और न ही घबराहट। वह धैर्यपूर्वक अपने पिता की ओर देखती रही। कुछ क्षणों बाद उसने विनम्र स्वर में कहा, हे पिताश्री, आप जिसे देख रहे हैं वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे पति च्यवन ऋषि ही हैं। राजा शर्याती यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आश्चर्य से उस युवक की ओर देखा और फिर सुकन्या की बात पर संदेह प्रकट किया। किंतु उसी क्षण च्यवन ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, ये सत्य है। ये सब अश्विनी कुमारों की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने मुझे पुनः यौवन प्रदान किया है।
ये सुनते ही राजा शर्याती की आंखें खुली रह गईं। उनके मन का सारा भ्रम एक क्षण में समाप्त हो गया। अब उन्हें अपनी पुत्री के त्याग, धैर्य और सेवा का वास्तविक महत्व समझ में आ गया। वे अत्यंत लज्जित और भावुक हो गए। राजा तुरंत आगे बढ़े और अपनी पुत्री सुकन्या को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तूने अपने धर्म, कर्तव्य और पतिव्रता धर्म को कभी नहीं छोड़ा। मैं तुझे समझ नहीं पाया। तू वास्तव में धन्य है। इसके पश्चात राजा शर्याती ने च्यवन ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपने पूर्व व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अब आश्रम का वातावरण पूर्ण रूप से शांत और आनंदमय हो गया। कुछ समय बाद जब राजा शर्याती अपने नगर लौटे तो उनके मन में केवल एक ही भाव था कि सुकन्या जैसी पुत्री और च्यवन ऋषि जैसे महान ऋषि के कारण उनका कुल धन्य हो गया है। उधर च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती के यज्ञ में भाग लेकर उसे सफल बनाया। इस यज्ञ में उन्होंने देवताओं को यथोचित भाग प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे देवराज इंद्र सहित सभी देवता प्रसन्न हुए। किंतु जब च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस का भाग देने की बात कही तो देवराज इंद्र को ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर अपने वज्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु च्यवन ऋषि के तपोबल के सामने उनका प्रयास विफल हो गया। देवताओं ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बीच का मार्ग अपनाया। अंततः सभी देवताओं ने च्यवन ऋषि के निर्णय को स्वीकार कर लिया और यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार पतिव्रता धर्म, त्याग, श्रद्धा और तपस्या की ये दिव्य कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सच्ची निष्ठा और सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। सुकन्या का जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्त्री का धर्म केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का स्रोत भी है। यहीं पर आज की यह अधिक मास कथा पूर्ण होती है। अगले भाग में हम एक और दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग की ओर प्रेरित करेगी। पुरुषोत्तम मास की ये दिव्य यात्रा हमें निरंतर धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है। इस मास में किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनेक गुना फल देने वाला होता है, इसलिए आइए हम आज की आगे की कथा का श्रवण करें। अब आगे की कथा में महर्षि वाल्मीकि पुनः राजा दृढ़धन्वा को एक और गूढ़ प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और कर्म भी मनुष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे धर्म की ओर मुड़ जाता है। राजा दृढ़धन्वा अत्यंत एकाग्र होकर यह सब सुन रहे थे। उनके मन में जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी थी। वे विनम्रता से पूछते हैं, हे महर्षि, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? तब महर्षि वाल्मीकि गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण उसके कर्म और अज्ञान है। जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इसी क्रम में वे एक और प्राचीन कथा का उल्लेख करते हैं जिसमें वैवस्वत मनु के वंश में एक धर्मपरायण राजा शर्याती का वर्णन आता है। उनके जीवन की यह कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और त्याग का जीवंत उदाहरण है। महर्षि आगे कहते हैं कि कैसे राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या ने अपने जीवन में कठिन परीक्षा का सामना किया, किंतु उसने कभी भी अपने धर्म और सेवा भाव को नहीं छोड़ा। उसके इसी समर्पण ने च्यवन ऋषि के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। सुकन्या का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची निष्ठा और पतिव्रता धर्म केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का वह स्वरूप है जो असंभव को भी संभव बना देता है। उसके धैर्य और सेवा ने एक वृद्ध ऋषि को पुनः यौवन प्रदान करने वाले दिव्य प्रसंग को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि आगे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तब उसका प्रत्येक कर्म साधना बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और अंततः मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। राजा दृढ़धन्वा ये सब सुनकर अत्यंत भावविभोर हो जाते हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और अधिक गहरी हो जाती है। वे समझ जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना है। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि कुछ क्षण मौन रहकर पुनः कहते हैं कि अब वे एक और दिव्य प्रसंग का वर्णन करेंगे जो मनुष्य को ये समझाएगा कि भगवान की कृपा किस प्रकार साधारण जीव के जीवन को भी दिव्य बना देती है। और इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि आगे की कथा प्रारंभ करने वाले होते हैं जिसे हम हमारी अगली कड़ी में विस्तार से सुनेंगे।
महर्षि वाल्मीकि कुछ क्षण शांत होकर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत पवित्र और रहस्यपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर भगवान श्रीहरि के चरणों में स्थिर हो जाता है। राजा दृढ़धनवा श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठ गए। उनके मन में अब केवल एक ही भावना थी कि वे इस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह समझ सकें। महर्षि आगे कहते हैं, हे राजन, इस संसार में जो भी सुख दुख दिखाई देता है वह सब पूर्व कर्मों का ही फल है। कोई भी जीव बिना कारण किसी भी स्थिति में नहीं आता। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर अहंकार समाप्त होने लगता है और भक्ति का उदय होता है। इसी प्रकार एक बार एक ब्राह्मण ने अपने जीवन में अत्यंत कठोर दुखों का सामना किया, किंतु उसने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वही दुख उसके लिए मोक्ष का मार्ग बन गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करता रहे। सुख में भी और दुख में भी जो व्यक्ति प्रभु को नहीं भूलता वही वास्तविक भक्त कहलाता है। राजा दृढ़धनवा की आंखों में अब श्रद्धा के आंसू आ गए। वे समझ चुके थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भोग या राज्य नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और धर्म का पालन है। तभी महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक अंतिम गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो इस पूरी कथा का सार है। इसे सुनकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। और यही वह रहस्य है जिसमें मनुष्य को अपने कर्म, अपने धर्म और अपनी भक्ति को एक ही मार्ग में जोड़कर जीवन को सफल बनाना होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह कभी भी संसार के बंधनों में नहीं फंसता। महर्षि जैसे ही आगे उस रहस्य का विस्तार करने वाले होते हैं, कथा अपने अगले अत्यंत महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ जाती है, जहां से आगे का दिव्य ज्ञान और भी गहराई से प्रकट होगा। महर्षि वाल्मीकि कुछ क्षणों तक मौन रहे, मानो वे उस गूढ़ रहस्य को शब्दों में ढालने से पहले वातावरण को और अधिक पवित्र कर रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, हे राजन, अब मैं तुम्हें वो परम सत्य बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। राजा दृढ़धनवा अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे महर्षि, कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान प्रदान करे जिससे मेरा मन संसार के मोह से ऊपर उठ सके। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, ये संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है। यहाँ न कोई स्थायी सुख है और न ही स्थायी दुख। जो आज अपना प्रतीत होता है वह कल पराया हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस नश्वरता को समझकर भगवान के चरणों में अपना मन स्थिर कर लेता है। जो जीव केवल अपने कर्मों पर निर्भर रहता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, किंतु जो जीव अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और उसका जीवन पवित्र हो जाता है। राजा दृढ़धनवा ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, फिर मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए जिससे वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सके? महर्षि बोले, हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य का पालन करे, अहंकार को त्याग दे, सभी प्राणियों में समान भाव रखे और निरंतर भगवान श्रीहरि का स्मरण करता रहे। यही मोक्ष का सरल और सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता है उसके भीतर धीरे धीरे शांति और संतोष का उदय होता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी से भयभीत होता है। राजा दृढ़धनवा के हृदय में अब गहन परिवर्तन होने लगा था। उनका मन संसार के आकर्षणों से हटकर आध्यात्मिक चिंतन में स्थिर होता जा रहा था। उनकी आंखों में वैराग्य का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। तभी महर्षि वाल्मीकि ने अंतिम रूप से कहा, हे राजन, यही जीवन का सार है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहे। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसका जीवन स्वयं ही सफल हो जाता है। और इसी दिव्य उपदेश के साथ यह प्रसंग यहाँ पूर्ण होता है। आगे की कथा में हम एक और अद्भुत प्रसंग सुनेंगे जो हमें भक्ति के और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराएगा। महर्षि वाल्मीकि के दिव्य उपदेश को सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लगा था। उनके भीतर अब सांसारिक मोह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और भगवान श्रीहरि के प्रति श्रद्धा गहराती जा रही थी। वे अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे महर्षि, आपके वचनों से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा शेष रह गई है कि मैं किस प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को सफल बना सकूं।
महर्षि वाल्मीकि ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, हे राजन, भक्ति का मार्ग बहुत सरल भी है और अत्यंत गहन भी। सरल इसलिए कि इसमें केवल शुद्ध मन और सच्ची भावना की आवश्यकता होती है, और गहन इसलिए कि इसमें अहंकार का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के नाम में लगा देता है, उसका प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। वह चाहे चल रहा हो, बैठा हो या कार्य कर रहा हो, उसके भीतर निरंतर प्रभु का स्मरण चलता रहता है। राजा दृढ़धनवा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, क्या केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण संभव है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो स्मरण सच्चे मन से होता है वह केवल स्मरण नहीं रहता, वह जीवन का आधार बन जाता है। ऐसा स्मरण मनुष्य के संचित पापों को भी नष्ट कर देता है और उसके भीतर दिव्य प्रकाश का संचार करता है। इसी कारण संत और ज्ञानी सदैव कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में नाम, जप और सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तीन साधन उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। राजा दृढ़धनवा अब पूर्ण रूप से शांत हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। अब उन्हें राज्य, वैभव और भोग सब छोटे प्रतीत होने लगे थे। तभी महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, अब तुम समझ गए होगे कि वास्तविक ज्ञान क्या है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। और यही ज्ञान आगे चलकर तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाएगा, जहाँ न दुख है, न भय है और न ही जन्म मरण का बंधन। महर्षि के ये वचन जैसे ही समाप्त हुए, वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। राजा दृढ़धनवा मौन होकर उस परम सत्य को अपने भीतर अनुभव करने लगे और कथा का ये चरण यहाँ समाप्त हुआ। अगले प्रसंग में हम एक और अत्यंत रहस्यमय और कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे, जो भक्ति के मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेगी। महर्षि वाल्मीकि के वचनों के पश्चात कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण वातावरण शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वन की वायु भी उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर रही हो। राजा दृढ़धनवा मौन होकर बैठे रहे। उनके मन में अब किसी प्रकार का संशय शेष नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, अब मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि इस भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। महर्षि वाल्मीकि ने करुणा से उनकी ओर देखते हुए कहा, हे राजन, इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य केवल एक है, और वो है परम शांति, जहाँ न कोई भय रहता है, न कोई दुख और न कोई इच्छा। वो अवस्था ही मोक्ष कहलाती है। जो व्यक्ति अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान श्रीहरि में स्थिर कर देता है, वह धीरे धीरे उस परम अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। राजा दृढ़धनवा ने पुनः पूछा, हे प्रभु, क्या यह मार्ग कठिन है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जो व्यक्ति संसार के आकर्षणों में लिप्त रहता है, उसके लिए यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, किंतु जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चलता है, उसके लिए यही मार्ग सबसे सरल हो जाता है। भक्ति में न तो बड़े कर्मों की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष योग्यता की, केवल शुद्ध हृदय और सच्ची भावना ही पर्याप्त है। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर बोले, हे महर्षि, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं भी अपना शेष जीवन भगवान श्रीहरि के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा यह निर्णय ही तुम्हें कल्याण की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है, उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। तभी आकाश में एक दिव्य आभा का अनुभव हुआ, मानो स्वयं देवगण उस स्थान पर उपस्थित होकर इस पवित्र संवाद का श्रवण कर रहे हों। वन का वातावरण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, और इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि ने यह उपदेश पूर्ण किया। राजा दृढ़धनवा अब पूर्ण रूप से धर्म और भक्ति के मार्ग पर स्थिर हो चुके थे। उनका जीवन अब केवल भगवान श्रीहरि के स्मरण में ही समर्पित होने वाला था। यहीं पर ये दिव्य प्रसंग समाप्त होता है। अगले भाग में हम एक और पावन कथा का श्रवण करेंगे, जो हमें भक्ति के और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। राजा दृढ़धनवा के हृदय में अब पूर्ण वैराग्य और भक्ति का भाव स्थापित हो चुका था। महर्षि वाल्मीकि के उपदेश उनके जीवन का मार्गदर्शन बन चुके थे। वे समझ चुके थे कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और वास्तविक शांति केवल भगवान श्रीहरि की भक्ति में ही है।
कुछ समय तक वह उसी दिव्य स्थान पर बैठे रहे और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। उनके भीतर अब किसी प्रकार का भय, मोह या भ्रम शेष नहीं था। उनका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका था। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करो। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन स्वयं ही सफल हो जाता है। राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौट गए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके विचार बदल चुके थे, उनका दृष्टिकोण बदल चुका था और उनका जीवन भक्ति की ओर मुड़ चुका था। वे अपने राज्य में रहकर भी निरंतर भगवान श्रीहरि का स्मरण करते रहे और धर्मपूर्वक शासन करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक आनंद स्थापित हो गया। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा दिया गया यह उपदेश केवल कथा नहीं रहा, बल्कि राजा के जीवन का वास्तविक परिवर्तन बन गया। यहीं पर यह प्रसंग पूर्ण होता है।